फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर 3 एनसीईआरटी साइंस को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक। स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, घरों में भी अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते जाते हैं और यूज़ होते हैं। कुछ कपड़े तो हमें प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, कुछ कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक कौन से हैं, आर्टिफिशियल कौन से हम कैसे बनाते हैं, किसकी जो कुछ कपड़े काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं, कुछ कपड़े कम समय तक चल जाते हैं, किसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास प्राकृतिक रेशे कौन से हैं। कुछ रेशे यानी कि कुछ फाइबर्स हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं, चाहे वो प्लांट से हो या फिर एनिमल से हो, तो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे। जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि। कपास, ऊन, रेशम जो है हमें पौधों से मिलता है और जंतुओं से प्राप्त होती है हमें ऊन। जैसे हमने भेड़ से बाल उतार लिए या फिर याक से ऊन मिल जाएगी हमें। तो इसी के बाद हम क्या करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से हम फाइबर्स को बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर। अब देखो सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं, एक्चुअली में संश्लेषित रेशे होते क्या हैं। जैसे हम छोटे छोटे मनकों को जोड़ के एक माला तैयार कर लेते हैं या ईंटों से घर बनाते हैं, उसी प्रकार हम छोटे छोटे रेशों को, जो सबसे स्मॉल इकाई होती है रेशों की, उन्हें इकट्ठा करके एक बहुलक बना देते हैं, यानी कि एक पॉलीमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। जो छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई है, रेशों की छोटी इकाइयों की एक सीरीज बना लेते हैं, उसी से हम बहुलक यानी कि पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमर जो होता है ये ग्रीक वर्ड है, ये अंग्रेजी का शब्द है पॉलीमर। पॉली प्लस मर दो अक्षरों से मिलके बना है। पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे और मर का अर्थ होता है भाग या इकाई यानी कि यूनिट। अब आता है हमारे पास जो सब, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो प्राकृतिक पॉलीमर भी हमारे पास होते हैं। जैसे सेलुलोज है। सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है और सेलुलोज जो होता है वो छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट को जोड़ के आपस में तब उसकी फॉर्मेशन होती है। कपास इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। संश्लेषित रेशों के प्रकार, सबसे पहले आता है रियोन। रियोन के बारे में हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है। आपने देखा होगा कि हमें रेशम कीट से प्राप्त करते हैं रियोन को। जो रेशम होता है वो काफ़ी महंगा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। आदमी को उसे देखते ही मन करता है ऐसे ले ले, कि बहुत सुंदर होता है। अच्छा, जो हम रियोन के कॉस्टली होने के कारण इसका क्या किया मानव ने, थोड़ा इसमें अपना दिमाग लगाया और सिंथेटिक चीज़ें इसमें केमिकल वगैरह डाल के एक आर्टिफिशियल रेशम तैयार किया, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया या फिर रियोन। ये रियोन जो होता है प्राकृतिक स्रोत से भी मिलता है। रेशम जो होता है वो रेशम का कीड़ा होता है एक, उससे मिल जाता है। बाकी जो रियोन आर्टिफिशियल तरीके से होता है उसके लिए केमिकल प्रोसेस होती है। इससे जो रियोन होता है इससे चादरें बनाई जाती हैं, बिस्तरे। बाकी रियोन के बहुत सारे प्रयोग होता है। दूसरा फाइबर आता है नायलॉन। नायलॉन जो है ये मैनमेड है। 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के, यानी कि हमने कोई नेचुरल फाइबर यूज़ नहीं किया जैसे कि प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक फाइबर बनाया जो संश्लेषित रेशा था। प्रथम सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिफिशियल फाइबर तैयार हुआ वो नायलॉन था। नायलॉन रेशा जो होता है बहुत ज़्यादा परबल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और हल्का होता है। चमकीला भी होता है ये और धोने में बहुत आसान होता है। नायलॉन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इससे हम पैरासूट बनाते हैं, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाते हैं। और इसके अलावा नायलॉन का यूज़ हम करते हैं जुराबे बनाने में, रस्से बनाने में, ताबूत बनाने में, तंबू, दांत सफाई करने के ब्रश बनाने में। बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके अलग अलग। उसके बाद देखो ये इसमें चित्र में दिखा भी रखा है कि जो चट्टान पे चढ़ रहे हैं या रस्सी बना रहे हैं, किससे बना है, नायलॉन से।
नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। उसके बाद आता है पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। पॉलिएस्टर भी एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। इस रेशे से कपड़े में, जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं उनमें कभी सलवटें नहीं पड़ती, वो बिल्कुल सीधे के सीधे रहते हैं और बहुत आसानी से इजी वॉश होते हैं, बहुत आसानी से धुल जाते हैं, सुंदर लगते हैं इनके कपड़े जो होते हैं। पैट पॉलीएथिलीन टैबलेट यह एक सुपरचर्चित पॉलिएस्टर्स है, यानी कि जो पैट है वो एक पॉलिएस्टर्स है। इसका उपयोग बोतलें बनाने, बर्तन बनाने, फिल्म बनाने आदि में किया जाता है। पॉलीएस्टर्स जो होता है, पॉली प्लस एस्टर, यानी कि एस्टर्स की बहुत सारे यूनिट्स को जोड़ के हम पॉलीएस्टर का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्राइल। एक्राइलिक फाइबर्स जो होता है, जो स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, जो शॉल वगैरह पहनते हैं, वो एक्राइलिक फाइबर से बना होता है। ये काफ़ी टिकाऊ होता है क्योंकि सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है। और प्राकृतिक रेशे जो हम यूज़ करते हैं कपास, वो इतना टिकाऊ नहीं होता, बाकी प्राकृतिक होता है, बनाने में तो टाइम उसे भी लगता है। उसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर्स के क्या गुणधर्म हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम पढ़ सकते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है हमारे पास, एक तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इनकी हम मजबूत चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक तो हमने देखा कि हम घरों में कितना यूज़ करते हैं। चेयर प्लास्टिक की, बाल्टी प्लास्टिक की, पेन जो होते हैं वो भी हमारे प्लास्टिक की, हमें कोई सामान लेके आना है वो भी प्लास्टिक की पॉलीथीन में लेके आते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है, जो इथीन इसकी मोनोमर यूनिट होती है और पॉलीथीन इसका पॉलीमर यूनिट होती है। इथीन्स के बहुत सारे यूनिट को हम आपस में कंबाइन करते हैं, तब हमारे पास जाके पॉलीमर बनता है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होती है, अगर उसे हम गर्म करते हैं और गर्म करके ठंडा करते हैं तो वो आसानी से मुड़ जाता है। और जैसे हमने कोई पन्नी जलाई, घरों में पन्नियाँ होती हैं, उन्हें जला दो आप, उनकी वॉल बना लोगे। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, अगर उन्हें एक बार हम गर्म करें तो वे गर्म होकर टूट जाएंगी, पर जिस सांचे में हमने ढाल रखी है वो ऐसे ही रहती है। उसका एग्जाम्पल तो था हमारे पास पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसके जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बेकेलाइट, मेलामाइन। ये जो है इनके स्विच बोर्ड वगैरह बनते हैं जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होती है, क्योंकि अगर हम इन्हें हीट करेंगे तो पिघल जाएंगे। थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो होते हैं ये हीट करने पे नहीं पिघलते, बस ब्रेक हो जाते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इससे जो, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये बोर्ड बनाने में काम आते हैं, कुछ बर्तनों के हत्थे बनाने में काम आते हैं। काफ़ी क्षमता भी होती है इनमें, देखो उसमें दिखा भी रखा है। उसके बाद आता है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। हम जब खाना ले जाते हैं, खाना ले जाने के लिए भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जैसे चप्पल, फर्नीचर, कुछ भी लाएंगे तो प्लास्टिक में लाएंगे। प्लास्टिक जो होता है अनाभिक्रियाशील होता है। जो प्लास्टिक होता है वो अनरिएक्टिव होता है। प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है, यानी कि बहुत लंबा टाइम तक चलेगा, बहुत हल्का होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। प्लास्टिक जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। ये यहाँ इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्लास्टिक और पर्यावरण पे बात करते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज है, जो प्लास्टिक है वो क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। उसे डिकम्पोज होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसलिए प्लास्टिक का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। जो प्राकृतिक प्रक्रिया, जैसे जीवाणु वगैरह से जो पदार्थ नष्ट हो जाते हैं उन्हें हम जीव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, जैसे कूड़ा करकट, कागज़ वगैरह। पर प्लास्टिक जो होता है ये जीव अनिम्नीकरण पदार्थ है, ये जीवाणु द्वारा विघटित नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, प्लास्टिक के वेस्ट से बचने के लिए हमें 5R सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। हमें एक तो पहली बात तो यही है कि कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसके उपयोग से बचना चाहिए। अगर उपयोग करें भी तो पुनः उपयोग करना चाहिए।
फिर उसे पुनः चक्रित करिए, फिर पुनः प्राप्त करिए, फिर पुनः उपयोग ना करें। तो अपने अंदर एक हैबिट बनाओ, जैसे हमें सब्जी लेने जाना है तो हम घर से थैला लेके जा सकते हैं, और जूट का थैला बना हो या कपड़े का, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हम जो सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी, हम कपड़ों को भी हम नेचुरली, आजकल सबके पास फैशन के तौर पे इतने कपड़े आ गए हैं, जब हम कूड़ा करकट को देखते हैं तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो कोशिश करो कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली रहे हम, क्योंकि आने वाले टाइम में यही हमारे लिए हार्मफुल होगा। आपने देखा हो ना, मौसम में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। नॉर्मल सा था, बहुत छोटा सा चैप्टर था। आपसे पूछ सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स किस काम आता है, जैसे रियोन दे दिया या फिर नायलॉन दे दिया, या फिर ऐसे पूछ लिया कि पैरासूट जो होते हैं, पैरासूट या जो रस्सी बनती है ताबूत वगैरह की, वो किससे बनती है, वो नायलॉन से बनती है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।